नाइन्थ क्लास आज हम साउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अभी तक हमने साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी, साउंड का नेचर किया था, दैट इज़ मैकेनिकल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और साउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे हमने, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और वेवलेंथ, पिच, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एटसेट्रा एटसेट्रा। 9 पॉइंट्स हमने किए थे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंज ऑफ हियरिंग। देखिए रेंज ऑफ हियरिंग क्या है। रेंज ऑफ हियरिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है कि हम किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। इज दिस ओके? तो किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो हमारी जो हियरिंग कैपेसिटी है, या फिर हम उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। किलो का मतलब 1000 होता है। ठीक है, हम इस रेंज तक सुन सकते हैं। अगर साउंड 20 से कम है तो हम क्लियरली नहीं सुन पाएंगे, और अगर 20,000 से ज़्यादा है तो भी हम उसको नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो हमें रेंज ऑफ हियरिंग में सीखनी है। ये सब चीज़ें आप 8th क्लास में सीख चुके हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही याद होंगी। तो इसमें जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो है कि अगर साउंड की वैल्यू है 20 हर्ट्ज से कम तो उसको हम बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और अगर इसकी वैल्यू है 20,000 से ज़्यादा या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अबोव तो हम इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं इसको, और अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में सुना है, अल्ट्रासाउंड के बारे में सुना है, लेकिन अल्ट्रासाउंड को नहीं सुना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है 20,000 से ज़्यादा है, हमारी रेंज से बाहर है, तो हम उसको नहीं सुन सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 20 किलो हर्ट्ज़ का मतलब 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि 1 सेकंड में 20,000 बार अगर कोई चीज़ कांप रही है तो हमारे कानों को पता लग जाएगा कि यस देयर इज़ सम साउंड। लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो हमारे ईयर्स जो है वो उसकी ऑडिबल रेंज से बाहर चला जाएगा। तो रेंज ऑफ हियरिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। इज दिस ओके? तो कई बार इसमें 4 ऑप्शन होते हैं कि बताओ इसमें से कौन सी रेंज है जो हम सुन सकते हैं। तो आपको बस ये देखना है कि 20 और 20,000 के बीच में है या नहीं, तो उससे आप निकाल सकते हो। कई बार इससे पूछा जाता है कि इन दोनों का पर्सपेक्टिव टाइम पीरियड बताइए। तो 20 हर्ट्ज़ के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, न्यू इज इक्वल्स टू 1/t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t इज इक्वल्स टू 1/न्यू। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। ओके, इंफ्रासाउंड के लिए वैल्यू क्या आएगी, टाइम इज इक्वल्स टू 1/20 सेकेंड, और दूसरे वाले के लिए आएगी टाइम इज इक्वल्स टू 1/20,000 सेकेंड। तो आपको यहाँ पर रेंज ऑफ हियरिंग इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड दोनों पता लग चुके हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड में क्या होगा, 1/20 टू 1/20,000 सेकेंड्स। अगर इसके बीच में कोई वैल्यू है तो हम उसको सुन पाएंगे, जिसका टाइम पीरियड है, अदरवाइज़ नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑडिबल रेंज। अब इसमें जो है इसको ये लिखना थोड़ा सा गलत होगा, क्यों? क्योंकि हमेशा रेंज छोटे से बड़े के बीच में बताई जाती है, तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 1/20 है, तो इसका आएगा 1/20,000 सेकेंड से 1/20 सेकेंड के बीच में। तो ये था आपका रेंज ऑफ हियरिंग। ओके, अच्छा, अल्ट्रासाउंड क्या है, 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा, और इंफ्रासाउंड 20 किलो हर्ट्ज़ से कम। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी, तो आंसर है ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कैसे होगी, इसको देखिए, आपके पास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, 1 सेकंड में कितनी बार काँप रहा है, आप उसको जितनी ज़्यादा एनर्जी दोगे उतना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड को हम क्या बोलते हैं, इट हैज़ हाई एनर्जी, और हम अल्ट्रासाउंड को डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके अल्ट्रासाउंड के यूजेस देखते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। ये कुछ यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, और इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कि अल्ट्रासाउंड होती क्या है। तो अल्ट्रासाउंड क्या था, अल्ट्रासाउंड होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मोर देन 20 किलो हर्ट्ज़, और इसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले इसका आता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। आपने वेल्डिंग मशीन तो देखी है। ठीक है, अब उसमें हमें अगर नॉर्मल मेटल्स को जोड़ना है तो हम नॉर्मल वेल्डिंग कर सकते हैं, वो से सरिये वाली वेल्डिंग होती है, फिर गैस वेल्डिंग होती है। लेकिन कुछ मेटल है जो नॉर्मल वेल्डिंग से नहीं जुड़ते, जैसे कि टंगस्टन है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में क्या होता है कि इसमें आप मेटल को उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, और फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स उसके ऊपर छोड़ते हैं, जिससे फ्रिक्शन के से हीट पैदा होती है और वो आपस में पिघल कर चिपक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको है जो हम इसको मेडिकल पर्पज़ में यूज़ करते हैं। मेडिकल के अंदर आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं लोग, पेट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अच्छा, इसमें
अल्ट्रासाउंड के स्कैनर होते हैं अलग अलग टाइप के। इसमें एक आता है हमारे पास, आपने सुना होगा इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी जो होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, हार्ट का निकालते हैं, अल्ट्रासाउंड निकालते हैं चेक करने के लिए हार्ट में कोई डिजीज़ है या नहीं, या किडनी का भी निकालते हैं, ठीक है। किडनी वाले अलग होते हैं, और स्टमक का होता है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का होता है, या फिर किडनी स्टोन्स, ठीक है। आपने सुना ही होगा जब किडनी में पत्थर स्टोन्स हो जाते हैं ना, पत्थरी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो उसका इलाज क्या है, अल्ट्रासाउंड से हम उसको, उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड डालेंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा, और उसको इतना वाइब्रेट कराते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसके बिल्कुल पाउडर सा बन जाता है। इज ओके। तो अल्ट्रासाउंड को हम मेडिकल पर्पज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं। आपने इसमें सुना होगा ना कि अनबॉर्न बेबी की हेल्थ के लिए, या फिर चेक करते हैं लोग कि लड़का है या लड़की है। हालांकि इंडिया में तो उसको गैरकानूनी कर दिया है कि आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। बट फ़ॉरेन में ये चलता है क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं होता, ठीक है। अब इंडिया में भी काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो चुका है, बट इस सोच को बदलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। खैर, हम मेन चीज़ पर आते हैं। एक इसमें है ड्रिलिंग होल्स। हम अगर जैसे ड्रिल मशीन आपने देखी है छेद करने के लिए, ठीक है, हम ड्रिल मशीन की जगह अल्ट्रासाउंड को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर हमें बिल्कुल ही बारीक छेद करने हो, बिल्कुल जो होता है ना डेलिकेट वर्क होता है, वहाँ पर हम अल्ट्रासाउंड से ड्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग में क्या होगा कि हम ऐसी जगहों पर, ऐसे ओड शेप्स होती है जो अजीबोगरीब शेप होती है, जैसे कि हमारे पास स्पाइरल ट्यूब है, इस तरह से हमारे पास एक ग्लास की ट्यूब है, ठीक है। इसको साफ़ कैसे करेंगे, बिल्कुल पतली सी है, तो उसके लिए हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के पार्ट्स को साफ़ करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी वेज टू यूज़ दिस। अल्ट्रासोनिक डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स इन मेटल। मेटल के अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। इसमें देखो क्या है कि आपके पास मान लीजिए ऐसे एक मेटल का टुकड़ा है। अब आपको क्या पता है इसके अंदर कोई दरार है या नहीं, अंदर से कहीं पे हवा भरी हो सकती है ना, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है कि आप इसके ऊपर ऐसे अल्ट्रासाउंड को डालते हो, तो यहाँ पर सॉलिड है तो एक मीडियम होगा तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर उसको मीडियम में प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। यहाँ पर हम लगाते हैं रिसीवर, जो इस साउंड को रिसीव करेगा, अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। और यहाँ से हम सिग्नल डालेंगे, तो जहाँ जहाँ पर सिग्नल उसने रिसीव कर लिया वहाँ पर डिफेक्ट नहीं है, बाकी जगह में डिफेक्ट है, तो फिर हम इस तरह से इस डिफेक्ट को भी पता लगा सकते हैं, ओके। अल्ट्रासाउंडिंग डिटेक्शन। और बाय बैट्स, चमगादड़ होते हैं, वो अपना शिकार ढूंढने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। एक हम इसको यूज़ करते हैं सबमरीन्स में यूज़ करते हैं, शिप्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, लेकिन हाँ उसमें यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड ही। उसमें होता क्या है कि इस तरह से हमारे पास एक शिप होगी, और यहाँ पर जैसे समुद्र का तल है, यहाँ पर पानी पानी होगा, तो जैसे ही हम यहाँ से एक साउंड को भेजेंगे तो साउंड जाएगी, फिर टकरा कर वापस आएगी। इस टकराने को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, सेम तरीके से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो साउंड गई, ऊपर गई, ठीक है। जैसे इसको टकरा के ऊपर जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर पूरा पानी था, यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम चेंज होने की वजह से साउंड का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये टकरा के वापस आएगी, तो हमें साउंड की स्पीड पता है और हमें टाइम पता है कि कितना टाइम लगेगा, तो हम वहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाले क्वेश्चन में, ओके। तो ये था अल्ट्रासाउंड के बारे में, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कई बार 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है कि एप्लीकेशंस लिखिए अल्ट्रासाउंड की, 3 मार्क्स का आ जाता है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोनार। सोनार जो है ये अल्ट्रासाउंड की एक एप्लीकेशन ही है, यू कैन से। तो सोनार में सो का मतलब साउंड है, एन का मतलब नेविगेशन, ए का मतलब एंड, आर का मतलब रेंजिंग। कभी कभी 1 मार्क में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो ये सोनार की फुल फॉर्म है। अल्ट्रासाउंड का एक एप्लीकेशन आप इसको कह सकते हैं। आपने सुना होगा सोनार, रडार, रडार भी सुना है एक आपने, ठीक है। तो सोनार और रडार हमारे पास 2 चीज़ें होती है। तो सोनार जो है साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है। और साउंड की मदद से हम नेविगेट करते हैं, नेविगेट का मतलब होता है डायरेक्शन पता लगाना, एंड रेंजिंग, और रेंज पता लगाते हैं। रेंज का मतलब कोई चीज़ हमसे कितना दूर है, कितना पास है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है हमारे पास 2 डिवाइस होंगे सोनार के अंदर। एक तो होगा जिसमें से साउंड जाएगी, विच रिलीज साउंड, अल्ट्रासाउंड,
और दूसरा होगा विच रिसीव अल्ट्रासाउंड, ठीक है। एक तो ऐसा होगा जो साउंड को रिलीज़ करेगा और एक होगा जो साउंड को रिसीव करेगा, ठीक है। जो साउंड को रिलीज़ करेगा उसका नाम होता है ट्रांसमीटर, ठीक है। जो साउंड को रिलीज़ करेगा उसका नाम है हमारे पास ट्रांसमीटर, और जो रिसीव करेगा उसका रिसीवर, ठीक है। या फिर आप इसको डिटेक्टर भी बोल सकते हो, जो साउंड को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। हम इसको यूज़ करते हैं प्लेन्स में यूज़ करते हैं, हम इसको शिप्स में यूज़ करते हैं, सबमरीन में यूज़ करते हैं। तो इसका फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया ये एको के ऊपर काम करता है। एको हमने लास्ट टाइम किया था ना, वही वाला है। एको क्या होता है? एको क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लेकिन टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो लेट्स से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे इस तरह से शिप है, ठीक है। ये शिप आगे की तरफ चल रही है, यहाँ पर नीचे इसमें ट्रांसमीटर लगा होता है, यहाँ पर ऐसे रिसीवर लगा होता है, ओके। ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलता है, ये समुद्र की गहराई है। जैसे ही सिग्नल जाएगा, ठीक है, सिग्नल गया और फिर सिग्नल ऊपर की तरफ वापस आया, तो जितना डिस्टेंस इसने चला उतना ही डिस्टेंस ऊपर आने में चला, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? d + d 2d। हमें टाइम पता है कि साउंड कब निकली और कब वापस आई, तो वी नो द टाइम। हमें टाइम भी पता है और हमें स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर भी पता है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर। तो इसकी वैल्यू कितनी थी? 1531 ये वैल्यू थी ना, ठीक है। तो ये डाटा हमारे पास है, टाइम हम नोट कर लेते हैं, तो वहाँ से हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। हमने फॉर्मूला सीख रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा? डिस्टेंस यानी कि सिर्फ एक तरफ वाली गहराई कितनी आ जाएगी? 1531t डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इस तरह से हम एक प्रोग्राम बनाकर, कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम बनाकर, एक एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, तो उसको बनाकर इसके अंदर फीड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जो भी टाइम इसके अंदर आएगा, फटाफट से वैल्यू बता के डिस्टेंस की वैल्यू हमें स्क्रीन के ऊपर शो होती रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ और आ गया, डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। अब इसी को हम जो प्रोग्राम बना रखा है उसके अंदर डिस्टेंस की एक छोटी सी रेंज डाल देते हैं, और उसके बाद अगर इससे अगर डिस्टेंस कम हो जाए, यानी कि साउंड पहले आ जाए, तो इसमें अलार्म बजने लग जाता है, ठीक है। तो अलार्म सिस्टम को हम इस एप्लीकेशन के साथ या इस सॉफ्टवेयर या इस प्रोग्राम के साथ हम जोड़ देते हैं। तो जैसे ही ये डिस्टेंस कम हुआ वैसे ही अलार्म बज गया, और वैसे हमें पता लग जाता है कि हाँ नीचे कोई है। तो फिर उसको चेक किया जाता है कि वो सबमरीन ही है या छोटी बड़ी मछली है, ठीक है। तो इस तरह से सोनार जो है वो काम करता है, ठीक है। इज दिस ओके? तो ये इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल किसके ऊपर काम करता है? ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर करता है, ठीक है। तो सोनार इज़ एन एपरेटस विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। ये एक एपरेटस है जो समुद्र की गहराई निकालने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसको शिप्स के अंदर जोड़ के हम इसको इस तरह से नेविगेशन और रेंजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सामने लगा देता हूँ, ठीक है, ट्रांसमीटर और रिसीवर को, तो सीधा सिग्नल भेजेगा, और यहाँ पर हमें पता है कि हाँ वो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इंडिया का जो हिंद महासागर है चल रहा है और यहाँ पर श्रीलंका है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है। साउंड जाएगी, टकराएगी, वापस आ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है, इसका मतलब कि रास्ते में कोई ना कोई और शिप आ गई है, तो फिर हम उसको टेलीस्कोप से चेक कर सकते हैं। इज दिस ओके? तो इस तरह से साउंड हम एप्लीकेशन जो है इसको यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड को। एक बार आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ओके। तो आज हम इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो एक टॉपिक बचा है छोटा सा, वो है ह्यूमन ईयर, तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।